वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, क्लास 12 में मैंने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के 3.2 एक्सरसाइज को कवर किया था और अवयवों का परिवर्तन हो गया था उसमें। ठीक है, तो इस वाले में देखेंगे, इस वाले वीडियो में सममित अवयव और विषम सममित अवयव। ठीक है, यानी कि विषम सममित अवयव क्या होते हैं और विषम सममित अवयव क्या होते हैं। परिभाषा देख लेते हैं सममित अवयव का। एक वर्ग अवयव ए इक्वल टू, अगर कोई वर्ग अवयव दे रखा हो, सममित अवयव कब कहलाएगा जब उसका मान, ठीक है ना, उस अवयव का मान उसके परिवर्त अवयव के मान के बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई अवयव दिया हुआ है, अगर उसका ए परिवर्त निकालते हैं, ठीक है, तो अगर वो भी उसके ए के बराबर ही होता है तो उस कंडीशन में सममित अवयव होगा। ठीक है, उदाहरण से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू, कोई अवयव दे रखा है, ठीक है, इसका हम ए डैश निकालते हैं, यानी कि परिवर्त निकालते हैं। चेक करते हैं क्या होगा। जब इसका ये परिवर्त निकालेंगे तो जितने भी पंक्तियाँ स्तंभ के रूप में हो जाएंगी, यानी कड़ी में 2, 2 और 3 स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं। कड़ी में 3, 2 और 3, 2 -1.5 और -1, 2 -1.5 और -1, ये हो जाएगा 3 -1 और 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को देखिए। ठीक है, मैंने इसके पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिखा है, यानी कि इसका ए डैश हमने निकाला है, लेकिन देखिए दोनों के मान बराबर हैं। ठीक है, दोनों के मान बराबर हैं। देखिए कड़ी में 3, 2, 3, कड़ी में 3, 2, 3, 2, 1.5, -1.5, -1.5, -1, 3, -1, 1, 3, -1, 1, यानी कि ये दोनों आपस, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम परिवर्त भी निकालते हैं तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस कंडीशन में ये दोनों, ये जो अवयव है कैसा है, सममित अवयव है। विषम सममित में क्या होगा कि ये जो होगा, जो ए डैश का मान होगा वो इसके निगेटिव मान के बराबर आएगा। ठीक है, जब इसका निगेटिव मान के बराबर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये विषम सममित अवयव होगा। करके देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ए डैश है, ठीक है, तो ए है तो ए डैश इसका निकालना होगा। तो इसके लिए 0 ई एफ, ये हो जाएगा -E 0 जी -F -G 0। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं, अगर इसमें सब माइनस कॉमन कर लेते हैं पहले। जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के जितने भी अवयव दिए हुए हैं उनके सिंबल बदल जाएंगे, यानी कि उनके साइन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा -E, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे जी होगा, ये है ना 0, जी होगा। ठीक है, टी हो जाएगा +G और यहाँ पर हो जाएगा -F, ये हो जाएगा -G और ये हो जाएगा 0। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो मान है और ये जो मान है ये तो बराबर है। यहाँ पे माइनस हमने बाहर किया, इसका मतलब ये कि ए इक्वल टू -A डैश आया। तो जब ए इक्वल टू -A डैश होगा तो उस कंडीशन में ये विषम सममिता भी होगा। ठीक है, अगर ए इक्वल टू A डैश होता है तो उस कंडीशन में ये सममिता भी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सममित तथा विषम सममित के लिए दो प्रमेय है। पहला प्रमेय आपका होगा A + A डैश। अब A + A डैश का मतलब ये हुआ कि ये सममित अवयव को शो करेगा और यहाँ पे होगा A - A डैश जो कि विषम सममित अवयव को शो करेगा। ठीक है, ये आपका पहला प्रमेय होगा। दूसरा प्रमेय होगा सममित अवयव और विषम सममित अवयवों का योगफल। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रमेय होगा। जैसे मान लीजिए कि P कोई अवयव अगर अगर उसका P योगफल होता है तो 1/2A + A डैश और प्लस 1/2A - A डैश। तो ये जो A - A डैश होगा आपका विषम सममित अवयव होगा और A + A जो A डैश जो होगा वो आपका सममित अवयव होगा। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने B = ये अवयव ले रखा है, तो सबसे पहले इसका हम B डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जब B डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा
2 माइनस 2 4, इसको स्तंभ में लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद इसका सम्मिता भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि p इक्वल टू में निकालेंगे, p इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश, हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 1/2, अब इसमें b ये है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको जोड़ेंगे, और बी डैश इसको जोड़ेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 2। ठीक है, चूँकि ये ब्रैकेट से बाहर था इसलिए अभी इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, और 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 और माइनस 6। ठीक है, जैसे हम 2 से भाग देंगे तो सभी अवों में जब 2 से भाग देंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, उनमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जब 2 से भाग दिए, जैसे हम 4 में 2 से भाग दिए तो 2 मिला, माइनस 3 में 2 से भाग दिए तो माइनस 3/2 मिला, इस तरह से पूरा हम किए हैं। ठीक है, अगर इसका हम अभी तो पी का मान था, अगर इसका हम पी डैश भी निकालते हैं तो भी मान वही आएगा, यानी कि पी डैश इक्वल टू दिस इक्वल टू पी, ये तो हो गया पी का मान। चलिए अब मान लेते हैं क्यू इक्वल टू, ठीक है ना, अब मान क्यू इक्वल टू निकालते हैं विषम सममिता व्यू के लिए 1/2 बी माइनस बी डैश। ठीक है, तो 1/2 बी का मान जो हमने निकाला था, जो दिया हुआ है वही रखेंगे। ठीक है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3, घटाएंगे इसको बी डैश को, बी डैश का मान ये दिया हुआ है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 4 4 और माइनस 3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन कई तरह से दे सकता है, हो सकता है कि ये भी दे देगा कि सममिता व्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर सीधे कीजिए कि सममिता व्यू है, तो इसी तरह से हल करेंगे इसको। ठीक है ना, ये मान जो है आपका सममिता व्यू होगा। ठीक है, या फिर हम सिद्ध भी कर सकते हैं इसको, हमारा सिद्ध भी हो, क्योंकि जो पी का मान है तो वही पी डैश का मान यहाँ भी आ रहा है, तो विषम ये सममिता व्यू है। अगर मान निकालने के लिए दे देगा तो भी यही काम करेंगे, और वही काम विषम व्यू में भी करेंगे, विषम सममिता व्यू में। ठीक है, जैसे कि हमने क्यू का मान निकाला इसमें 1/2 बी माइनस बी डैश। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करके देख, जब घटाएंगे तो मान ये होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे सभी में, तो 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही रहेगा, 1 में 2 से भाग देंगे, माइनस 1 में 2 से भाग देंगे माइनस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस 5/2 1/2 इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये रहा विषम सममिता व्यू। ठीक है, अब चूँकि क्वेश्चन ये था कि सममिता व्यू और विषम सममिता अवयवों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने निकाला है सममिता व्यू को, और ये हमने निकाला है विषम सममिता व्यू को। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो विषम सममिता व्यू और सममिता व्यू का योगफल निकलेगा। तो इसको जोड़ते हैं, जब इसका योगफल ज्ञात किया जाएगा तो पी का मान हमने निकाला था और क्यू का मान निकाला था, तो पी का मान हम यहाँ पे रखेंगे और प्लस क्यू का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इन दोनों मानों को हम जोड़ेंगे, और इसको जोड़ने के लिए भिन्नों के जोड़ का यूज करेंगे। ठीक है, 2 में 2 को 0 को जोड़ेंगे 2 होगा, -3/2 में जब -1/2 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ेंगे -3/2
चूँकि जोड़ना है लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस माइनस जगह -1/2 होगा, ठीक है। इसके हर बराबर होंगे तो इसलिए हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1, -3 और -1 -4 होगा और बाई 2 जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी कि इसकी जगह हो जाएगा मान -2। तो इस तरह से सभी को कर लेंगे। तो ये जो मान आया वो b के मान के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के का योगफल निकाला गया, ठीक है। वो मान किसके बराबर आया, b के मान, यानी कि जो अवयव दिया था उसी मान के बराबर आ गया। यानी कि अगर सममित अवयव निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे a प्लस ए डैश, यानी कि अगर b दिया है तो b प्लस बी डैश, और विषम सममित अवयव निकालना हो तो a माइनस ए डैश या b माइनस बी डैश, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद 3.2 NCERT के जो आपका मैथमेटिक्स बुक है उसमें 3.2 के बाद दो ही पॉइंट दे रखा था। पहला पॉइंट था आपका अवयवों का परिवर्त और दूसरा पॉइंट था आपका सममित और विषम सममित अवयव। उसके बाद से एक्सरसाइज है 3.3, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है NCERT एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि यदि a डैश इक्वल टू ए और b इक्वल टू ए, ठीक है, ये दिया हुआ है तो a प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये आपको सिद्ध करना होगा। और a माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये भी आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a डैश का मान दिया हुआ है, a का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें a डैश मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अगर a दिया हो तो a डैश निकालना होगा। अगर a डैश दिया तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, यहाँ से b दिया है तो b डैश का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमें a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a का मान निकालने के लिए वही काम करेंगे, परिवर्ती का है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति है इसको अवयव के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा -1 2 0 1, ये a का मान है। अगर b का मान तो दिया ही है, b डैश का मान निकालते हैं। जब b डैश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -1 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद a प्लस ए डैश निकालेंगे, ए प्लस बी होल डैश निकालेंगे, यानी कि a प्लस बी का पहले मान निकालेंगे, यानी कि a प्लस बी, ए का मान ये है, b का मान ये है, दोनों को निकालेंगे a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका a का मान ये है 3 -1 0 4 2 1। इसमें हम जोड़ेंगे b को, b का मान है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। जोड़ के नियम से इसको जोड़ा जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और -1 को, चूँकि ये -1 है तो 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 + 2, यानी कि 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो जब इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये मान आएगा 2 1 2 1 1 5, ये होगा 5 4 और 4, ठीक है। अब इसका a डैश और b डैश जो मान है उसको जोड़ कर देखेंगे, इस मान के इसके a प्लस बी के होल डैश के मान के बराबर आना चाहिए, तब ये जाकर के प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसको भी करके देखते हैं। तो जो a प्लस बी है, ठीक है, उसका होल डैश अगर निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी का परिवर्त निकाले हैं तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो a डैश का मान दिया था ये और b डैश का मान ये दिया था, इसको भी जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम जोड़ेंगे a डैश प्लस b डैश, यानी कि 3 4 -1 2 0 1, इसमें जोड़ेंगे इसको -1 1 2 2 1 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 है और 3 में प्लस -1 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 1 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 -1, ठीक है। तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे 1 होगा,
और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 1 और ये 3 1 4। ठीक है, तो देखिए जो a प्लस बी का मान है, ए प्लस बी होल डैश का जो मान है, ठीक है, वही ए डैश प्लस बी डैश का मान भी है, यानी कि ए प्लस बी होल डैश का मान ए डैश प्लस बी डैश के मान के बराबर होगा। ये सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। उसमें दिया है कि ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए माइनस बी का मान निकाल लेंगे। तो ए माइनस बी का जो मान होगा, जो ए का मान और बी का मान दिया था, ठीक है ना, उसको हम रखेंगे ए और दूसरा बीच में माइनस और बी। ठीक है, जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो मान ये आएगा। ठीक है, जब इसका ए माइनस बी होल डैश निकालेंगे, यानी कि इसका जब परिवर्त निकालेंगे, ठीक है, तो जो जो पंक्तियाँ उसको आव्यूह के रूप में लिख दे, स्तंभ के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने 4 3 माइनस 1 को स्तंभ के रूप में लिख दिया, 3 0 माइनस 2 को स्तंभ के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो ये ए माइनस बी होल डैश का मान निकल गया। अब ए डैश माइनस बी डैश का मान निकालेंगे। तो ए डैश का जो मान दिया है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है, और जो बी डैश का मान दिया है ये दे रखा है। ठीक है, तो अब ए डैश में से बी डैश को माइनस करना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 4, 4 में से माइनस 1 करें, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे -1 और -2 -3 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 0 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 और 1 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे मिल रहा है ए माइनस बी का जो होल डैश है इसका जो मान है ए डैश माइनस बी डैश के मान के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, इसके लिए ये सत्य होगा। ठीक है, ये प्रूफ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ए डैश ए इक्वल टू आई ये प्रूव करना है, यानी कि ए डैश ए इक्वल टू आई। आई का जो मान होता है इसको समझ लिए थोड़ा, आई और ओ दो इसमें कंडीशन आती है। जो आई का मान होता है वो होगा यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है, ये तो 2 इंटू 2 में हो गया, 2 क्रॉस 2 में हो गया। अगर 3 क्रॉस 3 में रहेगा तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आई का मान होता है। अगर वो प्रूव करना होगा तो इसका मतलब ये है कि शून्य अवयव। ठीक है, यानी कि शून्य, इसके जितने भी अवयव होंगे शून्य होंगे। ठीक है, तो आई और ओ का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद जो ए अवयव दे रखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको ए डैश के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहली पंक्ति है। ठीक है, इसको पहला स्तंभ का रूप देंगे और ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ का रूप देंगे। ठीक है, इसके बाद ए डैश इंटू ए निकालना है। तो ए डैश का जो मान है, ठीक है, इस पहले ए डैश का मान रखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद ए का मान हम ये रखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था, ठीक है, इसमें पहली पंक्ति को लेंगे और इसमें पहले स्तंभ को लेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जब गुणा करते हैं तो ये कंडीशन होती है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद प्लस होता है, इसको जो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और जब माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार पहली पंक्ति में ही रहेंगे और दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो साइन में कॉस से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है। ठीक है, तो अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसलिए यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस नहीं रखेंगे। ठीक है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा साइन अल्फा भी ले सकते हैं, कॉस अल्फा। उसके बाद दूसरी पंक्ति को लेंगे और दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे तो कॉस
कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ माइनस है, इसमें प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये होगा, या साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इस पंक्ति का द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ में भी गुणा करेंगे, तो कॉस में जब कॉस से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, देख कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस होता है इसका, इसमें गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। चूँकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे, ठीक है, 1 रखेंगे, और ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को अगर हम घटाते हैं तो मान कितना आएगा, 0। यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को जो माइनस करेंगे हो जाएगा 0, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने बताया कि आई का जो मान होता है 1001 या 100 010 या 001 होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो मान आया आई का मान आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश ए इक्वल टू हो गया आई। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे बाकी जो क्वेश्चन है आप इसके सहायता से हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां का सेकंड हमने लिया है, ठीक है, 8वां का फर्स्ट लिया है, सॉरी। तो इसमें एक कोई अवयव दिया है 1567, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश जो होगा आपका सममिता भी होगा, और ए माइनस ए डैश आपका विषम सममिता भी होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए डैश का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और जब ए डैश का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 1567, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश निकालना है हमें, तो ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। और ए का जो मान है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1567, और जो आपका ए डैश का मान है वो 1657। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके देखते हैं मान क्या होगा। एक और एक को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, 5 में से 6 को जब माइनस करेंगे हो जाएगा -1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 6 5 यहाँ भी 11 होगा, और यहाँ 7 और 7 हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये तो हमारा ए प्लस ए डैश का मान निकालना है, चूँकि हमें प्रूफ करना है कि सम्मित होगा कि नहीं। तो सम्मित के लिए हमने कंडीशन बताया था कि ए इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, यानी कि जोड़ने पर मान जो ये आएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम परिवर्त निकालते हैं, क्योंकि हमें सम्मिता भी प्रूफ करना है, तो अगर इसका हम परिवर्त निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसी मान के बराबर होना चाहिए। चलिए इसका परिवर्त निकाल कर देखते हैं। जैसे ए प्लस ए डैश है, इसका हम होल डैश निकालते हैं। अब होल डैश निकालने का मतलब ये 2 11 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 11, और यहाँ पे 11 और 14 दिया है, तो यहाँ पे 11 और 14, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये मान और ये मान दोनों मान आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसके परिवर्त के मान के बराबर है, तो ये सम्मित भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार विषम सम्मित के लिए क्या करेंगे, जो इसका हम मान निकालेंगे, यानी कि ए माइनस ए डैश अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी मान आएगा उसका हम परिवर्त निकालेंगे। जैसे हमने इसको निकाला है, इसका परिवर्त जब निकालेंगे, ठीक है, उसमें से हम माइनस को कॉमन करेंगे, और माइनस को कॉमन करने के बाद देखेंगे कि दोनों के मान आपस में बराबर आएंगे, यानी कि ए इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी ए इक्वल टू माइनस ए डैश के रूप में आएगा। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए माइनस ए डैश इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि जो ए माइनस ए डैश का मान होगा वो एक विषम सम्मित होगा, ठीक है। तो ए का मान ये था, बी ए डैश का मान ये है, हमें ए माइनस ए डैश का मान निकाल लेते हैं, यानी कि ए में से ए डैश को माइनस करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे हो जाएगा 0, और 5 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे हो जाएगा 1, और 7 में से 7 को माइनस करेंगे हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका भी परिवर्त निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका जब परिवर्त निकालेंगे, ए माइनस ए डैश का होल डैश जब निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 0 -1 1 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जितने भी चिन्ह साइन दिए हैं वो बदल जाएंगे, अगर प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 प्लस यानी कि 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो ये मान दिया है इस मान के बराबर दिया है। इसका मतलब ये कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो भी अभी दिया रहेगा जो उसका अगर a डैश निकालेंगे, ठीक है, तो उसके नेगेटिव मान के जब बराबर होगा तो विषम सममिता भी होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव मान के बराबर होता है तो सममिता भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मान आया हमारा इस मान के बराबर नेगेटिव मान के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो a - a डैश होगा वो एक विषम सममिता भी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।